यह कहानी गुरप्रीत और उनके दोस्तों की है जो एक पार्टी से लौट रहे थे। यह घटना उस रात की है जब उन्होंने एक पुराने और सुनसान रास्ते से घर लौटने का फैसला किया। रात गहरी और ठंडी थी और आसमान में चांदनी बिखरी हुई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अरे दोस्तों, पार्टी तो बहुत मजेदार थी, अब घर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन कौन सी सड़क से चलें? चलो पुरानी वाली सड़क से चलते हैं, वहाँ ट्रैफिक कम होता है। गुरप्रीत और उनके दोस्त एक दोस्त के फार्म हाउस पर पार्टी कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कार निकाली और एक सुनसान और पुरानी सड़क से जाने का निर्णय लिया जो शहर की ओर जाती थी। यह सड़क कम ट्रैफिक वाली थी और इसे इस्तेमाल करना सुरक्षित समझा गया। यार ये सड़क तो बहुत सुनसान लग रही है। हाँ, लेकिन जल्दी घर पहुंच जाएंगे। रास्ते में जब वे एक सुनसान जगह से गुजर रहे थे, तब अचानक कार के पीछे वाली सीट से एक ठंडी हवा का झोंका आया। क्या हुआ? तुम लोग इतने चौंक क्यों गए? पीछे देखो, पीछे। ओह माय गॉड, वह कौन है? गुरप्रीत के दोस्त जो पीछे बैठे थे अचानक चौंक गए और उन्होंने देखा कि पीछे की सीट पर एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा भयानक और डरावना था और उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। सभी दोस्त डर के मारे चीखने लगे। भयानक आवाज में, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उस महिला का चेहरा किसी बुरी आत्मा का प्रतीक था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए हमें घूर रही थीं। उसकी उपस्थिति ने पूरे माहौल को भयानक और डरावना बना दिया। गुरप्रीत, कार रोक दो। गुरप्रीत ने तुरंत कार रोक दी और सभी दोस्त बाहर निकल आए। डर और घबराहट के कारण सभी दोस्त कार से दूर भागने लगे। जल्दी भागो। वह महिला कहाँ गई? ये देखकर उनकी घबराहट और बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या था। क्या वह उनकी कल्पना थी या सच में कोई भूत या आत्मा थी? डर के मारे उन्होंने पास के एक मंदिर की ओर दौड़ लगाई। पंडित जी, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ बेटा? हमने सड़क पर एक महिला को देखा जो गायब हो गई। मंदिर के पुजारी ने उनकी कहानी सुनी और उन्हें बताया कि उस सड़क पर कई साल पहले एक महिला की हत्या हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी उस जगह भटकती है और रात में आने जाने वालों को परेशान करती है। गुरप्रीत और उनके दोस्तों के लिए यह एक भयानक अनुभव था जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने उस रात के बाद से कभी भी उस सड़क से जाने की हिम्मत नहीं की। यह घटना उनके जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमयी रात बन गई। इस प्रकार गुरप्रीत और उनके दोस्तों की यह भूतिया कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते।